हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राममोहन प्रभु जी पढ़िए तो। मां मंस्था हेतादश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायाया देव्या सृजत्यवती हन्त्यज। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्य मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं और प्रकार की विचार शक्ति की सीमा से परे बनी रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर हैं। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बड़ा, वे अद्वितीय हैं। तो यहाँ पे सुध गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को ये जो श्लोक है 16 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि मां मंस्था हितोच्चर्यम सर्वाश्चर्यमयच्युते जयदम माया दिव्या सृजत्यति हंत। अर्थात हे सुध गोस्वामी, हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वो स्वयं अजन्मा है। मतलब ये जो भगवान तरह के गर्भों में प्रविष्ट होके जो ब्रह्मास्त्र के साथ जो फाइटिंग कर रहे हैं, इसमें बताया गया है, सुध गोस्वामी बोले कि ये कोई आश्चर्य बड़ी बात नहीं है, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है। अरे भगवान तो अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से कुछ भी कर सकते है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद समझाए हैं कि ये जो हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमारा नन्हा मस्तिष्क जो है ना, भगवान के कार्यकलाप जो होते हैं ना, सदैव अकल्पनीय होते हैं। अकल्पनीय मतलब हम लोग जो इमेजिन, जो अनुभव या जो कल्पना कर सकते हैं, उससे भी परे भगवान का जो क्रियाकलाप है वो है। जिसे हम लोग देखे बार बार, जो अजयद्रथ वध के बारे में हम लोग जानते हैं। अर्जुन क्या सोच रहे थे, अरे ये भगवान जिसको मैं अपना दोस्त मानता हूं, ये तो मेरा जीवन ले लिया, अभी मुझे अग्नि में परिक्रमा करने के लिए बोल रहे हैं, और वीर पुरुष को धनुष बाण को रख के नहीं बल्कि साथ में मरना है। तो भगवान तो मुझे अभी मार रहा है। लेकिन उसके बाद क्या किया भगवान ने, सूर्य को दिखा दिया, देखो अभी 2 बज रहा है दिन का, घड़ी देखो, अभी रात नहीं हुआ। वो रहा जयद्रथ, ये रहा तुम्हारा तीर धनुष, मारो उसको। तो भगवान के प्लान है। तो अर्जुन पहले सारा दिन भर क्या सोच रहा था, ये जो कृष्ण बैठा हुआ है ना, ये कुछ काम का नहीं है ना।
लेकिन बाद में पता चला कि सच में भगवान ने ऐसा क्यों किया। दूसरा उदाहरण, द्रौपदी सहित पांचों पांडव जो है वो चले गए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, टोटल 13 वर्ष। तो 13 वर्ष जो वो वनवास में गए थे, इतना कष्ट झेले, तो अंत में जो राजधानी प्राप्त हुआ, हस्तिनापुर का राजा बने। कौन बने? दुर्योधन बना या युधिष्ठिर, मतलब 5 पांडव बना? 5 पांडव बना। तो यद्यपि 13 वर्ष तक वो लोग कष्ट किया, लेकिन अंत में विजय किसका हुआ? तो ये सब भगवान का प्लान है। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में, है ना, कि जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। मतलब हमारी कल्पना से परे, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे हो सकता है। एग्जाम्पल क्या बताऊं, मैं अपना उदाहरण देके समझा रहा हूं कि जब मैं छोटा सा बालक था घर में, तब मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। राकेश कुमार राय प्रभु जी, वो जो प्रभु जी है जो ज्वाइन किए थे, राजीव, क्या नाम है? राजीव कुमार ना? राहुल नहीं, राहुल कुमार। उनको फोन करके आप बोल दीजिए, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि 40 मिनट के बाद खत्म हो जाए। वो सोच रहा है हो सकता खत्म हो गए, इसीलिए वो फिर से ज्वाइन नहीं कि। उसको फोन करके आप बोल दीजिए कि पुनः ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, बोल देता। तो जब मैं छोटा सा बालक था, मैं कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था कि मायापुर धाम में मेरा जीवन कटेगा। ये मायापुर धाम में मैं सारा जीवन भर रहूंगा, कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, यद्यपि मेरा नाना जी मुझे बोलते थे कि तुम्हें अगर प्रचार प्रसार करने की इच्छा है तो आपको 6 महीना वहां पे मायापुर में ट्रेनिंग लेना है, ठीक है? तो लेकिन इस तरह का कल्पना नहीं था कि कभी मुझे भगवान सारा जीवन भर अपने धाम में रखेंगे। लेकिन जरा देखिए, अभी हम कल्पना भी नहीं किए थे, लेकिन भगवान का प्लान कैसा। हम जब परीक्षा देने गए इंटरमीडिएट साइंस, तो मैं अपनी इच्छा से उसमें फेल किया। केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में मैं ट्यूशन ही नहीं दिया। और मैथमेटिक्स में बिना ट्यूशन के कोई पास नहीं कर सकता, पहला चीज। तो मैं ट्यूशन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा, मुझे पढ़ना नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ को देखना है, मुझे मायापुर जाना है। तो इधर ही अगर मैं फंसा रहा हूँ कॉलेज लाइफ में, आए BA MA, तो मैं उधर नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे उधर जो है थोड़ा ढीलापन कर दिया, तब इधर आए। तो जो भी है, अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि हम लोग कुछ सोचते हैं, होता कुछ और है। जैसे इसीलिए कहावत है, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। एक हिंदी फेमस पोएट है, कविता, गीता माता जी, याद रखना है, ये बहुत सुंदर है, आपका हृदय छू जाएगा। ये पोएट, ये कविता, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जीव को, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर वही होता है जो मैं चाहता हूं। पहला सुनिए, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। फिर एक बार सुना रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना है, धीरे धीरे बोल रहा हूं। तू वही करता है जो तू चाहता है, पर वही होता है जो मैं चाहता हूं। मतलब जीव अपनी अपनी इच्छा से बहुत कुछ करना चाहता है कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, लेकिन बाद में बन जाता भिखारी। भगवान पहले सेंटेंस में क्या बता रहे हैं? पहले पैराग्राफ में, तू वही चाहता है, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर वही होता है जो मैं चाहता हूं। पहला लाइन बोल दिया जीव के लिए। अभी सेकंड लाइन क्या बोल रहे भगवान? तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है ना? मतलब क्या है? प्राण मोहन प्रभु जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे भगवान?
भगवान बोलना चाह रहे हैं कि तू जो चाहता है सो करो, लेकिन मैं जो चाहता हूं वही होगा। हाँ और दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं मैं जो चाहता हूं वह तू कर, वह हाँ, करो तुम, और होगा वही जो तू चाहता है। जो तू चाहता है। हाँ, तो ये जो है ना सेकंड लाइन वाला जो मैसेज है, सेकंड लाइन वाला जो मैसेज है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। और वही होता है भक्तों के जीवन में, वही चीज होता है। भक्तों के जीवन में जैसे देखिए युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन क्या किया, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तू वही चाहता है, तू वही कर जो तू चाहता है, नहीं, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। दुर्योधन ने क्या किया था, पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था, लाक्षागृह, भीम को विष पिलाना, लेकिन वही होता है जो कृष्ण चाहता है ना। और अल्टीमेटली, और सेकंड लाइन जो है ना वो युधिष्ठिर के लिए, पहला लाइन है दुर्योधन के लिए और सेकंड लाइन है पांडवों के लिए। पहला लाइन है, बार बार राहुल कुमार प्रभु जी आप देर हो गए, प्रभु जी बहुत सुंदर लाइन चला गया है ना। पहला लाइन में दुर्योधन को समझाया गया कि तू वही करता है जो तू चाहता, पर वही होता है जो मैं चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि पांडवों को रक्षा करे, और पांडवों की रक्षा किया भगवान ने। और दुर्योधन चाहता था कि उनको मारो मारो, लेकिन नहीं हुआ। और दूसरा बात जो है, भगवान क्या चाहते थे, युधिष्ठिर 5 पांडवों को राज्य देने का। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो मैं चाहता हूं, मतलब होगा वही जो तू चाहता। मतलब कि युधिष्ठिर महाराज 5 पांडवों को क्या बोला था भगवान श्री कृष्ण ने, तुम लोग वही करो जो मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं, अच्छा चलिए आपको वनवास भेज दिया 13 वर्ष के लिए, चलो वनवास। चलिए द्रौपदी को इंसल्ट किया दुर्योधन ने, कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम है ना आपके साथ। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, और वही होगा जो तू चाहता है। क्या चाहता था, 5 पांडव 5 गांव मांगे थे, क्या हुआ, पूरा पृथ्वी का साम्राज्य मिल गया। तो इसे कहता है भक्त। तो इसीलिए सर्वदा हम सबको सेकंड लाइन में रहना है, ठीक है। अगर इसको कंठस्थ करना है तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में लिख दूंगा, ठीक है। इसको कंठस्थ करके रखना। ये जब भी मैं मतलब स्मरण करता हूँ ना, बहुत इंस्पिरेशन आ जाता है। पता नहीं जिन्होंने ये कविता लिखा है, सच में उनके माध्यम से तो भगवान श्री कृष्ण विराजमान होकर लिखा था, मुझे जैसा अनुभव होता है। इतना सुंदर पोएट, इतना सुंदर कविता, सच में कैन नॉट इमेजिन, अकल्पनीय है जिसे बोलते हैं। जैसे वैदिक श्लोक होता है, व्यासदेव ने जैसे श्लोक रचना की, उसी प्रकार ये इतना सुंदर है। तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, पर होगा वही जो तू चाहता है। वाह, इतना सुंदर कलम। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान जो है ना, सदैव हमारे विचार शक्ति की सीमा से परे है। भगवान श्री कृष्ण की कल्पना, भगवान श्री कृष्ण की योजना सर्वदा, ये हमारे श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी लागू होता है। जरा देखिए प्रभुपाद क्या किया था, पहले उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला था उनको, कि फॉरेन में जाओ, अमेरिका में जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, भारत में स्टार्ट किया, बैक टू गॉडेड पत्रिका, झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज तैयार किया, दिल्ली में जाके भगवत दर्शन पत्रिका वितरण करना चालू किया। भारत में बहुत प्रयास किया, 70 वर्ष तक वो नाकाम रहा। हाँ, लेकिन जब 70 वर्ष के बाद जब अमेरिका चले गए तो वहां पे सक्सेस हो गया। क्यों, क्योंकि गुरुदेव की वाणी। अल्टीमेट मतलब अल्टीमेटली जो है, अंतिम जो है, अनंतिम जो है गंतव्य, कि भक्त चाहे थे कि भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार हो, है ना। और अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार हो गया। क्यों, क्योंकि प्रभुपाद चाहे थे। उसी प्रकार भक्तगण हम सब अगर चाहेंगे भगवान की महिमा का कीर्तन करना, जैसे एग्जाम्पल
हमारे सबसे बड़ा उदाहरण राकेश कुमार राय प्रभु जी को देखिए, वो अभी कहाँ रोड रोड में घूम रहा है, दुकान दुकान में घूम रहा है, लेकिन जूम क्लास ऑन है। तो अगर कोई चाहे क्लास को अटेंड करने के लिए तो व्यक्ति कहीं पर भी रह के अटेंड कर सकता है। वो भागवतम की महत्ता को कितना वैल्यू दिए है, जगन्नाथपुरी में है, लेकिन फिर भी वो चाहेंगे नहीं प्रभु जी, हम तो जब भी बोकारो में रहते थे तब तो मैं रोज सुनता था, अभी नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी में हूं। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं किया, बोले कि हम जहां भी रहे भागवतम मेरे साथ रहेगा। तो उससे हम लोग को सीखना है ना। खैर कुछ कुछ ऐसा इमरजेंसी वो अलग है। इमरजेंसी जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु ऑफिस में गए थे 2 दिन के लिए, एक दिन बैंक गए थे, एक दिन किसी ऑफिस के लिए, वो नहीं ज्वाइन कर पाए। हमारे विवाह माता के हॉस्पिटल में थे, वो नहीं ज्वाइन कर पाए। तो इसमें कुछ कुछ रीजन अलग है, लेकिन ऐसे ही इन जनरल इन नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग चाहेंगे ना तो एवरीडे हम लोग भागवत कथा को सुन सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। हम लोग देखिए जीता जागता उदाहरण हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, जहां भी है गाड़ी चला रहे तो भागवत कथा चल रहा है। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग उदाहरण के माध्यम से अपने जीवन को अगर चाहेंगे तो रोज हम लोग कृष्ण कथा श्रवण कर सकते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है, भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण ब्रह्मा शिव देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा, वो अद्वितीय है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या बता रहे हैं? मत्त परंतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य है ही नहीं, अर्थात मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ये नारायण शिव विष्णु ब्रह्मा और बाकी जितने सारे देवी, ये सब जो है ना एक एक अलग अलग सेकेंडरी है, लेकिन कृष्ण जो है ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो सूत गोस्वामी आगे बता रहे हैं, विश्वनाथ प्रभु श्लोक को पढ़िए तो प्रभु जी। सत्रह नंबर श्लोक को पढ़िए। ब्रह्म विनिर्मुक्तो आत्मजोई सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम ईदम अह प्रीथा सती। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने के उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया है। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद का, श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी उसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। ये कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता थे। अतएव भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनके हर प्रकार से सहायता करने के उद्यत रहते थे। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्तों की
निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतएव मनुष्य की चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्त को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपने खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जो हमारा ये जो अध्याय है महारानी कुंती की प्रार्थना है, वो हम लोग चालू करेंगे कल से। कल से महारानी कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को जो प्रार्थना किए है, जो पूरे भागवतम में स्तुति के नाम से जाना जाता है, गजेंद्र स्तुति है ना, वृत्तासुर की स्तुति, उसी प्रकार एक कुंती स्तुति, भीष्मदेव की स्तुति। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे कुंती देवी की स्तुति के बारे में। तो सुध गोस्वामी क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? हाँ, बोल रहे कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए प्रस्थान करने की उम्मीद से रथ पर चढ़ नहीं जा रहे थे, तो क्या किया कुंती माता? अपने 5 पुत्रों समेत भगवान श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो संबोधित किया मतलब कल से करेंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या, मतलब कुंती माता को यहाँ पर सती कहा गया। तो भगवान का सच्चा भक्त जो होता है ना, वो कभी भी किसी भी विकट विषम परिस्थिति में, संकट में अपने आप को बचाने के लिए किसी देवता या किसी जीव से दया की भीख नहीं मांगता, है ना। ये जो 5 पांडव है, ये लोग सभी हर परिस्थिति में, जब भी कुछ जरूरत पड़े, जब भी कुछ दया हो, आपका संकट की घड़ी हो, सब समय भगवान श्री कृष्ण को पुकारे। हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को पुकारे। किसी भी परिस्थिति में वो लोग हे चंद्रदेव, हे इंद्रदेव हमारी रक्षा करे, अभी दुर्योधन मारने आ रहा है, नहीं। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण, ओनली कृष्ण एक शुद्ध भक्त की पहचान है। तो कृष्ण के अतिरिक्त तो किसी अन्य को जानते ही नहीं। और उसी प्रकार भगवान भी जो है ना, हर परिस्थितियों में ऐसे भक्तियों की सहायता करते। तो भगवान का दिव्य स्वभाव है कि वो भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते। भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते अर्थात प्रहलाद महाराज निर्भर किया था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान ने उनकी निर्भरता पर पुरस्कृत किया, मतलब उनकी रक्षा की। उसी प्रकार ध्रुव महाराज और बाकी गजेंद्र, जितने सारे महान महान भक्त है, भगवान पर पूर्ण आश्रित रहते थे, भगवान ने उनको बचाया। तो मनुष्य को चाहिए, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं अंत में, कि मनुष्य को चाहिए क्या, कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे। अपूर्ण जीव, हम सब क्या है, अपूर्ण जीव है। अपूर्ण मतलब हम मायापुर में हैं तो रांची में नहीं है, बोकारो में नहीं है, पुरी में नहीं है, मुंबई में नहीं है, लेकिन भगवान हर जगह है, पूर्ण है वो। विश्वनाथ प्रभु जी के हृदय में भी भगवान सुन सकता है अगर वो याचना करे, और मैं भी भगवान को कुछ बोलो तो वो भी मेरी बात सुनेंगे। प्राणमोहन प्रभु जी अगर याचना करे तो उनका भी बात भगवान सुनेंगे, विभा माता जी कुछ बोलेंगे तो उसका भी बात सुनेंगे। हाँ, तो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण जो है ना, पूर्ण है, वो हर जगह है। जो जहां से इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो जामि ततो नृसिंह, जहां जहां जाता हूं मैं हर जगह नृसिंह देव को देखता हूं। तो ये है भगवान की विशेष महत्ता, कि हर जगह वो सर्वव्यापी रूप में विराजमान है। लेकिन हम सब हर जगह नहीं है, हम लोग अपूर्ण है, यहाँ है तो वहां पर नहीं है। तो इसलिए हम सबको क्या करना है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से याचना करना है, भगवान से ही
प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप मुझे ऐसी विषम परिस्थिति में बचाइए। ऐसा भक्त जो है ना सब समय भगवान की सहायता, सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपने खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त कभी मुझे बुलाए कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, हाँ हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। भगवान चाहते हैं, जिसके कारण ही ऐसा होता है भक्त और भगवान का आदान। तो इस प्रकार हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के 14, 15, 16, 17 ये 4 श्लोक का पाठ किए। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का प्रश्न हो, कमेंट हो, फीडबैक हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। আমার বাড়িতে কেউ আসছে, আমি এখন থাকছি না, ওইখানে যাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। हाँ प्राण मोहन प्रभु जी। देख रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हाँ सोच, पहले ही सोचना है, 5 बजे से पहले ही सोचना है, ताकि जैसे ही मैं बोलूंगा कि एनी क्वेश्चन एनीबॉडी, तुरंत हाथ उठना है। प्रभु जी मेरा प्रश्न, क्या प्रश्न है कि बूढ़ा होने के बाद व्यक्ति का बाल क्यों, या कुछ भी एक प्रश्न क्यों पक जाता है। विभिन्न प्रकार का प्रश्न हो सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना पता नहीं ये प्रश्न करूं प्रभु जी के पास जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन करना है जी। अच्छा प्रभु जी, भगवान तो सदैव भक्तों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन भक्त क्यों नहीं चाहते हैं कि, या भक्त क्यों नहीं प्रभु से सहायता मांगते हैं, या कहते हैं कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए। एक्चुअली देखिए, कोई कोई भक्त मांगते हैं, कोई कोई भक्त नहीं मांगते। तो अभी विशेष वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है, और भक्त का अपना भक्ति का भी एक प्रभाव होता है। जैसे जो जिस भगवान के प्रति अगर उसका ज्यादा भक्ति है तो सोचते हैं कि नहीं मेरे द्वारा भगवान को कष्ट न हो, है ना। जैसे उदाहरण स्वरूप मेरा अपना ही घर का ही मैं बता सकता हूं कि मैं आप सभी भक्तों को फोन करता हूं, आप सभी भक्तों से बात करता हूं, लेकिन लक्ष्मी जो है ना वैसा नहीं कर पाते। बोले क्यों? मैं उनको पूछता हूँ आप क्यों नहीं करते, विभा माता जी से बात है गीता में। बोले कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे वजह से परेशान हो। मैं बोला कि इसमें परेशान की क्या बात है, अगर उनसे अगर बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा फील करेंगे। हाँ भाई मायापुर से माता जी मुझे फोन किए, कितनी बड़ी बात है। बोले कि नहीं वो किस हालत में होंगे, कहाँ पर क्या होंगे, इसीलिए अगर वो मुझे फोन करेंगे पहले कोई भी, तो मैं उनसे बात करूंगा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। लेकिन अपनी तरफ से मुझे फील होता है कि मेरे द्वारा कोई कष्ट न पाए। तो उनका जो लेवल है भक्ति का वो अलग है, मेरा जो लेवल है वो अलग है। तो देखिए दोनों भक्त हैं, दोनों एक ही है, पति पत्नी, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो उसी प्रकार भक्त में भी कुछ कुछ भक्त जो है भगवान से याचना करते कि प्रभु मुझे बचाइए, नहीं तो ये वृत्तासुर मुझे मार देगा, है ना। गोपियां किए थे, हे कृष्णा देखिए देखिए ये आग जो है हम लोग को पूरा खा जाएगा। तो गोपियां जैसे बोले कृष्णा ये देखिए क्या अघासुर, ये तो सांप के मुख में हम लोग घुस गए, ये देखिए एक बहुत बड़ा अघासुर आया है, इनसे हमारी रक्षा करे। ये देखिए कृष्णा बहुत बड़ा सांबर तक मेघ इंद्र ने वज्रपात कर रहे। तो भगवान श्री कृष्ण गिरि गोवर्धन से, तो भक्त जो है ना परिस्थिति अनुसार कभी कभी भगवान से याचना करते हैं, कभी कभी नहीं करते, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब भक्तगण पूरी तरह से डूटू काट की तरह है, लकड़ी की तरह है, नहीं बोलते, करते हैं। द्रौपदी तो पहले नहीं करना चाह रहे थे कि भगवान को क्यों कष्ट दूं, अगर मेरे पति के द्वारा ये काम हो जाए, ये लोग जो मुझे कपड़ा छीनना चाहे, तो अगर अर्जुन एक तीर चलाए तो साफ दुशासन कहाँ पे मारीच की तरह कहाँ पर उल्टा लंका में चला जाएगा। तो पहले पति से याचना की, भीम से याचना की, भीष्मदेव से याचना की, युधिष्ठिर से याचना की, सबसे। उसके बाद बोले क्या रे ये सब में काम नहीं होगा, तब अल्टीमेटली भगवान की शरण ग्रहण की।
प्रहलाद महाराज क्या भगवान को बोलते थे कि हे प्रभु नृसिंहदेव, ये हिरण्यकशिपु मुझे अभी पूरा काट देंगे, प्लीज मुझे बचाइए, हरे कृष्ण होगा? तो क्या ऐसा किया था? नहीं किया। तो ये जो परिस्थिति, और गजेंद्र ने क्या किया, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, ये कुम्भीर जो है ना, ये मगरमच्छ मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचाइए, आप ही एकमात्र, अब तो जीवन हारे, अब मेरा जीवन शेष। तो ये भक्त जो है ना, वो परिस्थिति अनुसार प्रार्थना करते भी है और नहीं भी करते हैं इसमें। और दूसरी बात, भक्ति का लेवल भी है, और भक्ति के लेवल से भी बढ़कर है परिस्थिति, है ना। गोपियां कभी कभी भगवान से याचना करते थे, मुझे बचाइए, ये दावानल पूरा आग लग गया, पूरा वृंदावन में हम सब मर जाएंगे। तब भगवान ने क्या किया, हाँ करके पूरा अग्नि को पी लिया। कृष्ण लीला में हम लोग जानते हैं, है ना। तो गोपियां तो शुद्ध भक्त है, उससे बढ़कर तो कोई भक्त ही नहीं है संसार में, लेकिन फिर भी वैसा क्यों किया, भगवान से याचना क्यों की? यह परिस्थिति, परिस्थिति बस भक्तगण कभी कभी बोलता है और कभी कभी नहीं भी बोलता। ठीक है, क्लियर? हाँ प्रभु जी। दूसरा प्रश्न ये है, हाँ, क्या ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था, तो अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र था? हाँ, का मंत्र या शक्ति जो भी है, तो क्या से उसका सामना नहीं हो सकता था क्या? हाँ, हो सकता था, लेकिन एक चीज हम लोग को देखना है कि उत्तरा जो है ना, उत्तरा क्या बोली थी भगवान श्री कृष्ण को। उत्तरा ने क्या बताया था, हम निकाल रहे श्लोक को, उत्तरा क्या बोल रहे हैं, जिसके कारण तो मतलब अर्जुन ने वो नहीं चलाया, मतलब ब्रह्मास्त्र। उत्तरा क्या बोला, देखिए श्लोक में आइए, श्लोक को देखिए। पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद भयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। विवा माता जी अनुवाद को पढ़िए तो। हरे कृष्ण। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। देखिए, उत्तरा ने पहले ही बोल दिया कि आपके अतिरिक्त कोई नहीं, मतलब ना यहाँ पे अर्जुन आएगा, ना भीम आएगा, ना युधिष्ठिर आएगा, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई नहीं है मुझे मृत्यु के पास से बचाने के लिए। तो जब यहाँ पे उत्तरा बोल दिए तो अभी कोई आ सकता, बोलिए तो, ये संभव है। और जो भी है यहाँ पे बताया कि देवो देवो जगत पते, और सच में रियलिटी में कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं बचा सकता, कृष्ण ही एक है जो दूसरों को रक्षा या जीवन प्रदान कर सकते हैं। मतलब ठीक है प्राण मोहन प्रभु जी, ठीक है। अर्जुन के पास ये था, ब्रह्मास्त्र था, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका उत्तर इधर है। उत्तरा देवी खुद चाहती है कि एकमात्र कृष्ण ही हमें रक्षा करे। क्यों? उत्तरा को पता है कि जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो कोई आके नहीं संभाले थे, एकमात्र कृष्ण ही आके बचाया था। जब गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ खा रहे थे, उनको चबा रहे थे, तो वहां पे उनकी 100 हाथियां नहीं थी, 100 वाइफ थी, फिर भी आके कोई नहीं बचाया, एकमात्र कृष्ण आया, उसके बाद बचाया। उत्तरा के पास ये अनुभव थी, एक्सपीरियंस था, है ना। इसीलिए वो एकमात्र बोले कि देव देव जगतपति, एकमात्र आपको छोड़कर आप सबसे महान जोगी, मेरी रक्षा करे, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आपके अतिरिक्त। तो ये है परम प्रमाण, यही है इसका उत्तर। ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर? प्रभु जी, द्वैतपूर्ण जगत क्या होता है? द्वैतपूर्ण मतलब डबल। जैसे हमारा शरीर भी है और आत्मा भी है, आत्मा अलग है और शरीर है, लेकिन सिर्फ आत्मा में भी ये जगत नहीं चलेगा, ये और सिर्फ शरीर में भी ये काम नहीं चलेगा। जब आत्मा चला जाता है तो शरीर तो मुर्दा बन जाता है, मिट्टी, और सिर्फ आत्मा भी
आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं इस जगत में, एक शरीर धारण करना ही पड़ेगा, इसीलिए दोनों का जरूरत है, जिसके कारण यहाँ पे कहा गया द्वैत। लेकिन जो भगवान के धाम में जितने सारे भगवान के भक्त रहते हैं वो सब आत्मा में ही स्थित रहता है, उसका कोई मेटेरियल बॉडी का जरूरत नहीं पड़ता, वो अद्वैत और ये है द्वैत। समझ गए? द्वैत मतलब द्वैतपूर्ण जगत मतलब आत्मा और शरीर के इस जगत में मुझे रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, एकमात्र कृष्ण। ठीक है, राकेश कुमार प्रभु, एनी क्वेश्चन फ्रॉम रांची? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी कुछ। इतना सुंदर जैकेट, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। अच्छा, इतना सुंदर जैकेट पहने, प्रश्न तो होना चाहिए। नहीं, रास्ते में थे प्रभु जी, ऑन वे थे, अभी घर पहुंचे। अच्छा, चलिए, हमारे राकेश कुमार राय क्वेश्चन। इधर स्पीकर खोलने जितना साउंड है ना, बहुत जगह आवाज है ना, हाँ, बहुत पब्लिक भीड़ में है, पूरा डिस्टर्ब नहीं, आवाज आ रहा है इतना। और आज इस्कॉन के बहुत डिवोटी हैं, हजारों की संख्या में है, तो पूरा इस्कॉन डिवोटी ही आपको दिखाई देंगे, पूरा हजारों की संख्या में आए हैं दर्शन के लिए। बहुत सुंदर। गीता माता जी, एनी क्वेश्चन? नाती गोपाल, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण बोलो कुछ। अभी आया है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। नहीं, प्रश्न आज थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाई। चॉकलेट लोग सब आए थे घर में, अभी जस्ट एंटर किए, जब मैं फिर उसको ऑफ करी थी, अभी आई हूँ। राहुल कुमार प्रभु जी, एनी क्वेश्चन यू हैव? नो प्रभु जी। व्हाई यू लिसन? क्योंकि अभी तो नहीं हम ज्यादा सुन नहीं पाए थे, इसीलिए लास्ट में हम सुन पाए थे, इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कुछ प्रश्न रहे बाहर का, अंदर का, भीतर का, क्लास के बाहर का, तो पूछना है, ऐसा नहीं सोचना पता नहीं प्रभु जी का मतलब SBI के बारे में क्या पता है। नहीं प्रभु, कुछ भी हो सकता है, जरूर पूछना हो, मुझे पूछना है, ठीक है? जी प्रभु जी। प्रभु जी को SBI म्यूचुअल फंड के बारे में क्या पता है, LIC कंपनी के बारे में क्या पता है, कोई भी प्रश्न लाना है उसको हम स्पिरिचुअल के मैटर से आंसर देंगे, ठीक है? जी प्रभु, जरूर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, एक साथ में दो हाथ उठे, गीता माता जी और विभा माता जी का। बताइए पहले कौन करेंगे? पहले गीता माता जी का ले लीजिए प्रभु। अच्छा, ठीक है, हाँ माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, अभी हम देखे जो पहला वाला जो श्लोक पढ़े थे हम, उस वंश जो है, क्या मनमुटाव के कारण कुरुवंश को मतलब कुरुवंश नहीं कहलाए और पांडु वंश ऐसा बोलने लगे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या है उसका कोई फिलोसफी? कौन सा, किसको कुरु बोला गया? कुरुवंश। हाँ, कुरुवंश अभी अपन ने पढ़े, कुरुवंश। तो सिर्फ घर क्या बोलते, मनमुटाव के कारण ऐसा हो गया, ऐसा होता है? हाँ, मनमुटाव के कारण भी ऐसा होता है ना, क्योंकि जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में पूरा दोनों ही कौरव है, मतलब पांडव भी कौरव है और दुर्योधन का साइड वो भी कौरव है, लेकिन जब वो दोनों अलग अलग हो गए तो पांडु के 5 पुत्र हुए, इसीलिए इसको पांडव बोला गया, तब कुरु वहां से हट गया। लेकिन सब कुरु ही है, पांडव भी कुरु है और दुर्योधन भी कुरु है, सभी कुरु है, फिलोसॉफी यही है इसका। अल्टीमेटली कुरु में आके, अल्टीमेटली कुरु में ही आ गए। हाँ, अल्टीमेटली कुरु में ही आ गए, कुरु से शुरू हुआ और कुरु में ही आ गया, क्योंकि परीक्षित महाराज को यहाँ पे संबोधित किया कुरु तांडव, है ना? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? ठीक है, नहीं वही ठीक है। दिवा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हम बोल रहे थे कि ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र का की कोई प्रकार होता है क्या? जैसे रामावतार में मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधा था, और यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं उत्तरा के लिए अश्वत्थामा, तो दोनों एक ही है ना? अलग अलग भी होता है, टाइप है क्या इसका भी? नहीं, वो तो ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा था, वो तो नागपाश छोड़े। ब्रह्मपाश। अच्छा, ब्रह्मपाश मतलब होता बंधन। जैसे नागपाश राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा, नागपाश में बांधा है ना? अच्छा। उसी प्रकार ब्रह्मपाश है, पाश मतलब बंधन, जैसे हनुमान को बांधे थे। ब्रह्मपाश। हाँ, अच्छा अच्छा, है ना? तो ब्रह्मपाश, पाश मतलब रस्सी, तो रस्सी ब्रह्म रस्सी, नाग से रस्सी होते हैं। ठीक है, नहीं नागपाश तो दूसरा है, ब्रह्मपाश है ये। हाँ जी जी जी, ब्रह्मपाश है, नागपाश दूसरा। हाँ, तो ये वो ब्रह्मास्त्र नहीं था, वो ब्रह्मपाश था। ठीक है, अच्छा, उसको वो नागपाश ब्रह्मपाश, जी जी ठीक, वही थोड़ा सा हमको। चलिए, सबका प्रश्न क्लियर हो